हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब जगत में। दोस्तों हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जीके जीएस का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 11, ठीक ना। इससे पहले हम 10 कर चुके हैं। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो आप उसको जरूर जाकर देख लीजिएगा, ठीक ना। प्लेलिस्ट बना दिया गया है और इसमें जो होगा एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम में जो पूछा जा चुका क्वेश्चन है, काफ़ी सारा ऐड किया गया है, ठीक ना। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। पहला क्वेश्चन कहते हैं कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस क्रांति के आदर्श वाक्य के रूप में उत्पन्न हुए। मतलब स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो है संबंध किस क्रांति से है। तो ऑप्शन ए है चीनी क्रांति, ऑप्शन बी है अमेरिकी क्रांति, ऑप्शन सी है फ्रेंच क्रांति और ऑप्शन डी है रूसी क्रांति। तो यह जो है तीन शब्द स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो है संबंध किससे है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, फ्रेंच क्रांति से ना। फ्रांसीसी क्रांति का जो है यह वाक्य है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले हम कुछ देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में जो है कुछ जो है विदेशी स्रोत है कि जैसे कि संवर्धित सूची कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। और दूसरा जो है संसद के दोनों सदनों का जो संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से। ये दोनों ध्यान रखिएगा। संवर्धित सूची और संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक का जो है प्रावधान जो है भारत में कहाँ से लिया गया है, भारतीय संविधान में। तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर जो है ब्रिटेन के संविधान से कौन कौन सा जो है ग्रहण किए हैं, तो संसदीय सरकार, कानून का शासन, एकल नागरिकता और कैबिनेट प्रणाली और द्विसदन, ठीक है ना। यह सब जो प्रावधान है यह कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में जो है ऐड किया गया है। कौन कौन, तो संसदीय सरकार, कानून का शासन, ठीक ना, या विधि का शासन बोला जा सकता है, और एकल नागरिकता और कैबिनेट प्रणाली और द्विसदन, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। यह ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में ऐड किया गया है। उसी तरह जो है आयरलैंड के संविधान से कौन कौन सा जो है प्रावधान लिया गया है, जैसे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है यह कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से। फिर दूसरा क्या है, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन जो है यह कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से। फिर राष्ट्रपति के चुनाव की विधि जो है यह कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। आगे देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है द एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की जीवनी है। तो द एज ऑफ टाइम जो है किसकी जीवनी है। ऑप्शन ए सानिया मिर्जा, ऑप्शन बी है कल्पना चावला, ऑप्शन सी है दीपिका पादुकोण और ऑप्शन डी है प्रियंका गांधी। तो द एज ऑफ टाइम जो है किसका है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा कल्पना चावला, ठीक ना। ये आप देख सकते हैं इमेज में, ठीक ना, कौन है, तो कल्पना चावला का जो है क्या है, तो द एज ऑफ टाइम उनकी जीवनी है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने ओडिशा के शास्त्रीय नृत्य के लिए जो है ओडिसी शब्द गढ़ा। जो ओडिशा का जो शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो ओडिसी है, ठीक ना। और ओडिसी शब्द को जो है कौन गढ़े थे, तो ऑप्शन ए है कविचंद्र कालीचरण पटनायक, ऑप्शन बी है केलुचरण महापात्र, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ओडिसी शब्द को जो है कौन गढ़े थे, तो ऑप्शन नंबर जो है ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कविचंद्र कालीचरण पटनायक, ठीक है। यह जो शब्द कौन गढ़े थे, तो कविचंद्र कालीचरण पटनायक, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सरकारी आयोग संबंधित है। तो सरकारी आयोग का जो संबंध किससे है। ऑप्शन ए है पंचायती राज से, ऑप्शन बी है चुनाव आयोग के शक्तियों से, ऑप्शन सी है केंद्र और राज्य के संबंधों से, और ऑप्शन डी है भूमि सुधार से। तो सरकारी आयोग का जो संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी केंद्र और राज्य के संबंधों से, ठीक है। किससे है, तो केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध होता है उससे है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। तो धर्म की स्वतंत्रता का जो उल्लेख है जो किस अनुच्छेद में है, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 23 और 24, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 19 से 22, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 25 से 28 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 14 से 18। तो यह जो है धर्म की स्वतंत्रता किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर होगा 25 से 28। अनुच्छेद 25 से 28 क्या है, तो धर्म की स्वतंत्रता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा।
14 से 18 क्या है, तो यह जो है समानता का उल्लेख जो किसमें है, 14 से 18 में, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बगदाद किस देश की राजधानी है। तो बगदाद जो है किस देश की राजधानी है। ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी है कुवैत, ऑप्शन सी है इराक और ऑप्शन डी है अफगानिस्तान। तो बगदाद जो है किस देश की राजधानी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इराक का है, ठीक है। किसका है, तो इराक का है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसे आर्थिक विकास का अच्छा संकेतक माना जाता है। यानी किसी भी देश में जब आर्थिक विकास होता है उसके लिए अच्छा संकेतक क्या होता है। ऑप्शन ए कर्ज में लगातार बढ़ोतरी होता है, ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लगातार वृद्धि, ऑप्शन सी है जनसंख्या में लगातार वृद्धि और ऑप्शन डी है सकल घरेलू उत्पाद में लगातार वृद्धि। तो यह जो है आर्थिक विकास का जो अच्छा संकेतक क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद में जो है लगातार बढ़ोतरी जो है यह एक किसका अच्छा संकेतक है, तो आर्थिक विकास का जो है एकदम अच्छा संकेतक है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। फिर आगे क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ। ऑप्शन ए 1664, ऑप्शन बी है 1498, ऑप्शन सी है 1600 और ऑप्शन डी है 1602 में। तो भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 1600 में, ठीक ना। कब हुआ था, तो 1600 में। 1498 में क्या हुआ था, तो वास्को डी गामा जो है भारत पहुंचे थे, ठीक ना। इसको ध्यान में रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कर्पूरी देवी एक ख्यात नाम कलाकार डैश पेंटिंग से संबंधित है। यानी क्वेश्चन कहता है कि कर्पूरी देवी का संबंध है किस पेंटिंग से, ठीक ना। तो ऑप्शन ए है मधुबनी पेंटिंग से, ऑप्शन बी है वर्ली पेंटिंग से, ऑप्शन सी है कलमकारी पेंटिंग से और ऑप्शन डी है तंजौर पेंटिंग से। तो कर्पूरी देवी का संबंध जो है किस पेंटिंग से है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मधुबनी पेंटिंग से, ठीक ना। ये देख सकते हैं कर्पूरी देवी, ठीक ना। और ये इनका जो पीछे ये जो देख रहे हैं यही है क्या, तो मधुबनी पेंटिंग। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इलक्काराडी नृत्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है। तो इलक्काराडी नृत्य जो है उसका संबंध किस राज्य से। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है मणिपुर। तो इलक्काराडी नृत्य का संबंध किससे है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल से, ठीक है। किससे है, तो केरल से है। फिर आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव इनमें से किसने रखी। तो दिल्ली में जो है कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार कहाँ है, तो दिल्ली में है। और इसका जो नींव किसने रखा था, तो ऑप्शन है महमूद गजनी, ऑप्शन बी है मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी है कुतुबुद्दीन ऐबक और ऑप्शन डी है इल्तुतमिश। तो कुतुब मीनार का जो नींव किसने रखा था, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक ना। और यह जो है कुतुब मीनार को जो है सबसे मतलब इसको जो पूर्ण किसने कराया था, तो इल्तुतमिश ने कराया था, ठीक ना। इल्तुतमिश ने इसको जो है पूर्ण कराया, ठीक ना। नींव तो रखे थे ये कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन इसको जो है कार्य इसका समाप्त कौन करवाए थे, तो इल्तुतमिश करवाए थे, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश के संस्थापक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जापान की मुद्रा का नाम है। तो जापान की मुद्रा क्या कौन सा है, ऑप्शन है युआन, ऑप्शन बी है येन, ऑप्शन सी है लीरा, ऑप्शन डी है पेसो। तो यह जो है जापान की मुद्रा का नाम क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा येन, ठीक ना। जापान में मुद्रा कौन सा चलता है, तो येन चलता है, ठीक ना। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस दिन को पृथ्वी दिवस विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन है 22 जून, ऑप्शन बी है 22 मार्च, ऑप्शन सी है 22 अप्रैल, ऑप्शन डी है 22 मई।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 22 अप्रैल को जो है विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस और बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नुआखाई एक फसल उत्सव भारत के मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो नुआखाई का जो है संबंध किस राज्य से? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी ओडिशा। तो नुआखाई जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर होगा ओडिशा में। ठीक है, नुआखाई का संबंध किस राज्य से है? तो ओडिशा से। और यह क्या है? तो फसल उत्सव है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो बिस्मिल्लाह खान का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है? तो ऑप्शन ए शहनाई, ऑप्शन बी है वीणा, ऑप्शन सी है बांसुरी, ऑप्शन डी है वायलिन। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर ए शहनाई से। ठीक है, काफी फेमस शहनाई वादक है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है? तो शहनाई से है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस से संबंधित है? तो भूपेन हजारिका का संबंध किससे है? ऑप्शन ए कला से, ऑप्शन बी है खेल से, ऑप्शन सी है राजनीतिक से, ऑप्शन डी है अर्थशास्त्र से। तो भूपेन हजारिका का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर ए आर्ट से। ठीक ना, कला से। ठीक ना, और इनको जो है भारत रत्न प्राप्त है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1941, ऑप्शन बी है 1930, ऑप्शन सी है 1940 और ऑप्शन डी है 1931। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर हो जाएगा 1931 में। कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। इरविन के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं, जैसे कि इरविन का जो है शासनकाल कब से कब तक था? तो 1926 से 1931 में। ठीक है, इरविन कब से कब तक शासन किया? तो 1926 से 1931। और इरविन के समय जो है कौन कौन सा जो है कार्य हुआ है भारत में, उसको देख लेते हैं कि 1928 में क्या हुआ था? साइमन कमीशन भारत आया। किसके समय? तो इरविन के समय। साइमन कमीशन कब भारत आया था? 1928 में। और यह कब आया था? इरविन के शासनकाल में। फिर नेहरू रिपोर्ट जो आया कब आया? तो 1928 में ही आया और इसी के शासनकाल में आया। ठीक ना, फिर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 वाला। ठीक ना, और पूर्ण स्वराज की घोषणा इसी में हुआ था। ठीक ना, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में इसी के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। फिर आगे है दांडी मार्च, जो कब से स्टार्ट हुआ था? तो 12 मार्च 1930 से। ठीक ना, और अगला है गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में। ठीक ना, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 में, इसको ध्यान रखिएगा, इसी के शासनकाल में हुआ। फिर शारदा अधिनियम जो है कब आया था? तो 1929 में आया था, इसी के शासनकाल में। ठीक ना, और शारदा अधिनियम क्यों आया था? तो यह जो है लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष की जो है विवाह का आयु बढ़ा दिया गया। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि टेबल टेनिस के लिए खेल की सतह की लंबाई कितना होता है? तो यह जो है टेबल टेनिस है ना, और इसके खेल का सतह का लंबाई कितना होता है, इसको देखना है। तो ऑप्शन ए है 2.74 मीटर, ऑप्शन बी है 3.74 मीटर, ऑप्शन सी है 4.74 मीटर, ऑप्शन डी है 5.74 मीटर। तो टेबल टेनिस के लिए जो है खेल की सतह की लंबाई कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.74 मीटर। ठीक ना, कितना होता है? 2.74 मीटर। यहाँ पर कुछ फैक्ट है, जैसे कि टेबल टेनिस के लिए खेल की सतह एक आयताकार होती है। ठीक ना, जिसकी लंबाई 2.74 मीटर और चौड़ाई कितना होता है? तो 1.525 मीटर। ठीक ना, और यह जो है 15.25 सेंटीमीटर लंबा जाल से जो है 2 हिस्सों में विभाजित होता है। तो यहाँ पर एक जो है जाल होता है और यह जो है 2 भाग में विभाजित होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रसिद्ध कटक रूपा तारकासी। ठीक ना, प्रसिद्ध कटक रूपा तारकासी, जिसको सिल्वर फिलिग्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक ना, सिल्वर फिलिग्री ने जो है हाल ही में भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग अर्जित किया है। यह किस राज्य से संबंधित है?
तो सिल्वी का जो है संबंध किस राज्य से? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ओडिशा से, ठीक ना। सिल्वर फ्लिग्री का संबंध किस राज्य से है? तो ओडिशा से है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी है तापी, ऑप्शन डी है कावेरी। तो शिव समुद्र जलप्रपात जो है किस नदी पर है? ऑप्शन नंबर डी कावेरी नदी पर है। किस पर है? तो कावेरी नदी पे है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बल का विमीय सूत्र क्या होता है? तो बल का जो है विमीय सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए है ml के पावर -3 टी के पावर 2, ऑप्शन बी है ml टी के पावर -2, ऑप्शन सी है ml के पावर -2 टी के पावर -2, ऑप्शन डी है ml के पावर -1 और टी के पावर -1, ठीक ना। तो बल का विमीय सूत्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी ml टी के पावर -2। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संघनन के समय निकलने वाली ऊष्मा को कहा जाता है? तो संघनन के समय जो ऊष्मा निकलता है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए आर्द्रता, ऑप्शन बी है गुप्त ऊष्मा, ऑप्शन सी है वाष्पीकरण, ऑप्शन डी है ऊर्ध्वपातक। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो संघनन के समय जो गुप्त ऊष्मा निकलता है उसको क्या कहता है? तो गुप्त ऊष्मा कहते हैं उसको, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्वसंयोजित बंधित अणुओं में गलनांक और क्वथनांक बिंदु निम्न होता है क्योंकि निम्न मतलब कम होता है, क्यों? तो गलनांक किसे कहते हैं? तो जिस बिंदु पर कोई पदार्थ, जिस न्यूनतम बिंदु पर कोई पदार्थ क्या होता है? तो गलने की अवस्था में होने लगता है, ठीक ना। यानी ठोस से जो है वो द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, उसको क्या कहते हैं? तो उस बिंदु को गलनांक बिंदु कहते हैं। और क्वथनांक किसको कहते हैं? तो जब कोई द्रव जो है जिस बिंदु पर क्या करने लगता है तो उबलने लगता है, उसको क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं, ठीक ना। इसको ध्यान में रखिएगा। तो वही कहता है कि सहसंयोजित बंधित जो अणु होता है उसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? कम होता है। वह किस कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए कहता है अंतरा आणविक बल मध्यम होता है, यानी उसके बीच जो है लगने वाला बल जो है मीडियम होता है। ऑप्शन बी है अंतरा आणविक बल जो है मजबूत होते हैं, ऑप्शन सी कहता है अंतरा आणविक बल बहुत मजबूत होते हैं, ऑप्शन डी कहता है अंतरा आणविक बल कमजोर होते हैं। तो इसका गलनांक और क्वथनांक जो है कारण क्या है निम्न होने का? तो ऑप्शन नंबर डी अंतरा आणविक बल जो है कमजोर होता है, ठीक ना। अंतरा आणविक बल क्या होता है? तो जब कोई पदार्थ जो है अणुओं के बीच जो है जो बल मौजूद होता है ना, यह सब जो जितना भी अणु होता है एक दूसरे को एक बल के द्वारा जो है एक दूसरे को पकड़ के रखता है, ठीक ना। और उसको क्या कहते हैं? अंतरा आणविक बल कहते हैं, ठीक ना। और ये अणुओं के बीच जो है ये खाली स्थान जो पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको अंतरा आणविक स्थान कहते हैं। और इसको जो बीच में बल पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो अंतरा आणविक बल कहते हैं, ठीक ना। तो जब यही जो कमजोर होता है इसके कारण क्या होता है? इसका क्वथनांक और गलनांक जो है निम्न होता है, ठीक ना, यानी कम होता है। अगला है 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जैविक वर्गीकरण में पदानुक्रम का सही क्रम क्या है? यानी जैविक वर्गीकरण का जो है क्रम क्या है? ऑप्शन ए किंगडम, क्लास, ऑर्डर, फाइलम, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ऑप्शन बी है किंगडम, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, और ऑप्शन सी है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, और ऑप्शन डी है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस और स्पीसीज। तो इसका जो है सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ठीक ना। यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं। तो क्या क्या है? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ठीक ना। आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन कहता है 5 जगत वर्गीकरण के अनुसार प्रोटोजोआ को किसके अंतर्गत रखा गया है? तो 5 जगह जो वर्गीकरण किसने दिया था? तो व्हिटेकर ने दिया था, ठीक ना। और उसके अनुसार जो है प्रोटोजोआ किस वर्ग के अंतर्गत आता है?
तो ऑप्शन ए है प्रोटिस्टा, ऑप्शन बी है मोनेरा, ऑप्शन सी है कवक और ऑप्शन डी है एनीमिलिया। तो प्रोटोजोआ को जो है किसके अंतर्गत रखा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है, ठीक ना। किसके अंतर्गत रखा गया है, तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। अगला क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन इसमें पूरा है, तो हम एक 26 नंबर क्वेश्चन करा के उसको होमवर्क देंगे, ठीक ना। तो 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फेफड़ों में श्वसन गैसों का जो आदान प्रदान कहाँ होता है, तो ऑप्शन ए ट्रेकिया में, ऑप्शन बी है कुपिका जिसको क्या कहते हैं एल्वियोलाई, ऑप्शन सी है ब्रोंकाई, ऑप्शन डी है श्वासनिका। तो फेफड़ों में जो है गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो ऑप्शन नंबर बी एल्वियोलाई में होता है, ठीक ना। किस में होता है, तो एल्वियोलाई में। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन कहता है एरोबिक श्वसन में ग्लूकोज डैश में बदल जाता है। तो एरोबिक श्वसन में जो ग्लूकोज किस में बदलता है, ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा में, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, शराब और ऊर्जा में, ऑप्शन सी है पानी, अल्कोहल और ऊर्जा में, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में। तो यह जो है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।